अस्सलाम वालेकुम। कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना था कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी 24 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। दूसरा मैं देख रहा था कि हाउसिंग शॉर्टेज है हमारे पास करंटली 10 मिलियंस घरों का हाउसिंग शॉर्टेज है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप चाइना विजिट करें और वहाँ से कोई भी इंडस्ट्री पकड़ के पाकिस्तान के किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है तो आप अभी भी पाकिस्तान में मतलब आपको जो घरों की कमी नज़र आ रही है, पाकिस्तान की जो हमारी 3.3% फर्टिलिटी रेट है उसके लिहाज से हमारी घरों की कमी और भी बढ़नी है। तो मतलब अगर अभी भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, रियल एस्टेट की ग्रोथ आपको नज़र आ चुकी होगी, शायद अभी आपको फील नहीं हो रही, लेकिन जो मार्केट में इन है उनको फील हो रही है कि कितनी डिमांड है घरों की। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि वेयर यू शुड पुट योर मनी, तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग ज़रूर देखें और उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस्लामाबाद रीजन को टारगेट किया और इस्लामाबाद रीजन में देखा वो कौन कौन सी अच्छे डेवलपर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको स्टडी आउट किया। गुलबर्ग हैं, पार्क्यू हैं, बहरिया हैं, DHAs हैं, CDA हैं, 18 हैं, टॉप सिटी है, मुमताज़, लॉट ऑफ देम ना। तो वो सब स्टडी करने के बाद, वो सारा कुछ देखने के बाद मुझे जो ज़ाती तौर पे एक प्रोजेक्ट समझ में आया या एक प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, वो था फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 क्यों मुझे अच्छा लगा? क्योंकि पाकिस्तान में जब हम इस्लामाबाद को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें दो रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं। एक हमारे पास डी चौक मिल जाता है कि डी चौक के सराउंड में जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और अच्छा एरिया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आ जाता है वो हो जाता है एयरपोर्ट, और ये अभी पुराना एयरपोर्ट है हमारा जो अभी नूर खान एयरबेस हो गया। तो इसके लिहाज से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि एयरपोर्ट कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो किस तरह एक इलाके के रीजन को के डायनामिक्स चेंज करती है ना। तो जब हम इस्लामाबाद को और पिंडी को ओपन करते हैं तो आपको समझ आएगी कि ये एयरपोर्ट है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उसके साथ G6 F6 F7 और ये वो सेक्टर्स है एक्सप्रेस हाईवे की उस साइड पे। और एक्सप्रेस हाईवे की इस साइड पे हमारे पास गुलबर्ग ग्रीन आ जाता है, नेवल इनक्लेव्स आ जाते हैं, बहरिया फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 6 मतलब, और उसके साथ हमारे पास DHAs आ जाते हैं। और ये सारे के सारे जो डेवलपर्स थे वो एयरपोर्ट की वजह से इस इलाके को डेवलप कर रहे थे और इस इलाके में लोग शिफ्ट हो रहे थे, और ये इस्लामाबाद की एक प्राइम एरिया बनता जा रहा था जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और अभी मेरे ख्याल में इन्वेस्ट करने का कोई बेहतर टाइम नहीं है इस रीजन में। तो आप जब इस रीजन को छोड़ते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा पहले तो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट ये था, अभी हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहाँ चला गया। तो अब जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को देखते हैं तो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट ये आ गया, ये न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये डी खान मोटरवे हैं, ये लाहौर मोटरवे हैं और ये पेशावर मोटरवे हैं। तो जब आप पेशावर मोटरवे, डी खान मोटरवे से पेशावर मोटरवे पे आते हैं और यहाँ से आप स्ट्रेट फारवर्ड यहाँ पे तलिया इंटरचेंज आते हैं या एयरपोर्ट इंटरचेंज आते हैं, यहाँ से ये आपका एयरपोर्ट आ गया। तो ये हमारे पास एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट के साथ ये हमारे पास टॉप सिटी है, यहाँ पे 5 मरला तकरीबन 80 लाख का है नॉन डेवलप्ड। या हमारे पास फैसल टाउन फेज़ 1 है, यहाँ पे भी तकरीबन 80 लाख का है नॉन डेवलप्ड। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास B17 और वो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी जो सबसे मुझे जो समझने वाली बात है, जो मुझे अट्रैक्टिव लगती हैं, एक तो ये मोटरवे आ रहा है और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बिल्कुल आपके सामने है। और ये जब आप इसको जूम करते हैं तो जो रिंग रोड रावलपिंडी है उसकी साइज़ आपको नज़र आती है 302 फीट की बड़ी रोड आ रही है। तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो यहाँ पे फैसल टाउन वाले बोल रहे हैं, तो रियल में कितनी है? रियल में ये हमारा एयरपोर्ट आ गया। तो मैं गूगल मैप्स पे देख रहा हूँ, ये गूगल अर्थ पे ये हमारी रोड की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये जो रिंग रोड रावलपिंडी है गवर्नमेंट बना रही है, और आप इसकी साइज़ देख सकते हैं कितनी मैसिव साइज़ है। और उसके ऊपर जो इनिशियल वर्क है वो स्टार्ट है, मतलब 102 साल में मैक्सिमम 1 साल या 2 साल लग जाए तो ये रोड आके कंप्लीट हो जाएगी और ये इलाका सही हो जाएगा। तो ये उसके साथ ये जो रीजन बन रहा है बीच में, ये जो 2 रोड हैं इसके बीच में जो रीजन बन रहा है, ये फैसल टाउन फेज़ 2 का एरिया है। ये तकरीबन 1 लाख कनाल का एरिया है और इसके अंदर
ये हमारे पास फैसल टाउन है, इसकी इंट्रेस्ट पे आप जाएं तो ये हमारे पास इंट्रेस्ट आ जाती है उसकी 320 350 फीट की, मतलब गवर्नमेंट से भी बड़ी होती तो 380 फीट की इसकी नॉर्मल रोड्स हैं। और ये जो नॉर्मल रोड्स आ रही है, ये जो डी बन रहा है, ये आपको जो डी नज़र आ रहा होगा, ये फैसल टाउन फेज़ 2 का जो ओवरसीज़ इनक्लेव है वो ये उसका मरकज़ आ रहा है। तो उसके अलावा ये जो आपकी रोड हैं, ये जो 350 फीट वाली रोड है वो आगे कंटिन्यू हो रही है, ये साइड पे कमर्शल्स हैं। और ये रोड कंटिन्यू होते 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 ये मेन इसके कमर्शल में आ रही है। और ये इसके कमर्शल हैं, ये इसके क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, ये प्ले ग्राउंड्स हैं। और चौधरी मजीद साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि जो वो काम करते हैं तो वो उनका फैसल हिल भी आप देख लें, उनका फैसल टाउन फेज़ 1 देख लें, B17 देख लें, कोई भी इनका टाउन देख लें, तो दे नो हाउ टू डेवलप, दे नो वो कैसे उसको आबाद करें। उसके साथ ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है। और मैं आपको बता रहा था ना कि अभी न्यू इस्लामाबाद इस साइड पर आ रहा है, तो ये हमारे पास एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के साथ हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। उसके साथ DHA फेज़ 9 भी यहाँ पे आ गया। मतलब DHA ने अपनी जो पुरानी उनकी जो उस साइड पे एक्सटेंशंस थी यहाँ पे, वो एक्सटेंशन अभी ख़त्म कर दिया है। अभी वो सारी एक्सटेंशन यहाँ पे ला रहे हैं क्योंकि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट इस्लामाबाद हब। और ये रिंग रोड रावलपिंडी आप इसको देख सकते हैं, इसकी अपनी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, मोटरवे का एक्सेस देख सकते हैं। और यहाँ से आप ये जो I6 I7 I6 I16 I15 I14 यहाँ का भी एक्सेस है। और उसके अलावा रिंग रोड से आपको ये मतलब आपको अगर रवाज जाना है तो 30 मिनट के ऊपर हैं, आपको B17 जाना है तो 30 मिनट के ऊपर हैं, आपने बुलेरिया जाना है तो 30 मिनट के ऊपर हैं। तो ये फैसल टाउन फेज़ 2 का जो ये रीजन बन रहा है ये गेम चेंजर है। मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इसमें इन्वेस्ट करें। अर्ली इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा फ़ायदे में होता है। बाद में भी आपको ये चीज़ 5 साल बाद भी नज़र आ रही होगी, शायद तब भी आपको मिल रही होगी, लेकिन तब रेट काफ़ी बदल चुके हुए होंगे। लेकिन अभी करंटली उनका फैसल टाउन फेज़ 2 में जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ इनक्लेव है ना, तो उसमें वो प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं और उनके डिफरेंट पेमेंट प्लान हैं। तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, मतलब बाद में आपसे कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस के बहाने कोई आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो डेवलपमेंट चार्जेस के इंक्लूडेड उनका जो 5 मरला है उसकी रेट है 34,95,000 ये इसकी कीमत है। और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 6,90,000 रुपये है। डाउन पेमेंट मतलब इनिशियल पेमेंट आप 6,90,000 दे देंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद हर 3 महीने बाद आपको 1,55,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब हर महीने आप लोग 51,000 इस तरह कुछ सेव करना पड़ेगा। तो मतलब हर 3 महीने बाद 1,55,000 देंगे तो ये आपका 4.5 साल का पेमेंट प्लान चलेगा। 4.5 साल बाद ये ज़मीन चौधरी मजीद साहब इसको डेवलप करके आपके हवाले करेंगे। और इसके जो मास्टर प्लान्स हैं मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको उनके मास्टर प्लान दिखाऊंगा। आप मेरे ऑफिस आएँ, मैं आपको इस्लामाबाद का पूरा मैप समझाऊंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट लिटरली मैं कह रहा हूँ कि अभी जो डायनामिक्स चेंज हो रही है, अगर इन्होंने रेट बढ़ा दिए, वो कह रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ा दिए तो फिर अगली बात है। लेकिन जब तक ये रेट्स हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस रेट्स के ऊपर आप अपने प्लॉट बुक कराएं। और इसमें 1 कनाल का ऑप्शन भी है हमारे पास, 14 मरले का ऑप्शन भी है, 10 मरले का ऑप्शन भी है, 8 मरले का ऑप्शन भी है, 2 कनाल का ऑप्शन भी है और कमर्शियल के ऑप्शंस भी है 8 मरले। उसमें फिर वो G+6 तक जाते हैं क्योंकि वो 350 फीट रोड है, उसके ऊपर कमर्शियल है बहुत। मतलब आप कभी ऑफिस आए, मैं आपको ये प्रोजेक्ट पूरा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।